हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री मैम शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं आज अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। शेयर करें और एंड में आके लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वायरी होती है, मैं फिर से रिपीट करूँगी एंड में कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक है, जो कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसमें मेंशन करके भेज सकते हैं। और प्लीज़ अपने व्यूज़ भी सेंड करिएगा कि इसमें आपको और क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फॉर्मूला फ्रेमिंग कैसे होती है वो सब हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। एटॉमिक मास का जो सम टोटल होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसका सम टोटल, जितनी भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का एक तरह से टोटल जो होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास, उनकी एटॉमिक मास का टोटल। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय AR एंड मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय MR, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल AR, MR। नाउ मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम मोलर मास भी होता है, इसे मोलर मास भी कहा जाता है, ठीक है। Then another term is formula unit mass. The calculation of molecular mass, formula unit mass and molar mass is same, but the name is different. ये हम बेसिकली यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? कंपाउंड के, एलिमेंट्स के। बट फॉर्मूला यूनिट मास हम यूज करते हैं वर्ड दैट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, बेसिकली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जिनमें आयंस बनते हैं, ठीक है। So it is the sum total of all the atomic mass of all the atom present in a formula unit of a compound. Formula unit of a ionic compound के लिए यूज करते हैं formula unit, ठीक है। तो जैसे कि NaCl है, ठीक है, तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन उसके अंदर बनते हैं, तो उनके अंदर हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अब हम मोलर मास आपसे पूछा जाए, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, फॉर्मूला यूनिट मास पूछा जाए, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, तीनों सेम होती है, तीनों का कैलकुलेशन सेम तरीके से किया जाता है, ठीक है। हमें एटॉमिक मास का टोटल करना है। अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास, हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन गैस का। अब अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए और नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास करिए। मैं तीन चीज़ों में डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने के लिए आएंगे तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं आप लोग, जो मेजर मिस्टेक करते हो आप लोग आगे मूल कॉन्सेप्ट के अंदर, जो मेजर मिस्टेक करोगे। तो मैं आपको तीन चीज़ों में डिफरेंस बता रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है एटम का, ठीक है, मॉलिक्यूल का या गैस का, नाइट्रोजन इज अ गैस, ठीक है, तो मॉलिक्यूल और गैस का तो सेम तरीके से होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में N2 की फॉर्म में पाया जाता है और गैसेस फॉर्म में भी N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है। बट एटम की फॉर्म का मतलब हो गया ओनली N शुड बी देयर, ठीक है, नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एटम की पूछी गई है, मॉलिक्यूल की पूछी गई है, गैस की पूछी गई है। तो मॉलिक्यूल और गैस के केस में हम इसे कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि डायटोमिक होती है, तो जैसे बहुत सारी गैसेज हैं डायटोमिक, क्लोरीन हो गई, आपकी हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, तो दीज आर डायटोमिक गैसेस, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। तो इसलिए इनको हमने पीछे एटॉमिसिटी पढ़ी थी ना, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स करे थे। तो इनको अगर गैस और मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्म में करेंगे, और एटम पूछा जाएगा तो सिंगल एटम, ठीक है। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे एटॉमिक मास लिखकर बता दिए थे, मैं अब यहाँ पर डिक्टेट कर दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लर्न भी होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर स्कूल में एग्जामिनेशन में दे दिए जाते हैं, पर नहीं भी दिए जाते, तो जो इंपॉर्टेंट वन है वो आप लर्न भी कर लीजिए अपने साथ, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का हमारे को निकालना है मॉलिक्यूलर मास, MR इज मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 2, ठीक है। 2 क्यों? क्योंकि 2 एटम्स हैं, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 इंटू 2 इट इज 28 U. So this is the molecular mass of
हम यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट में। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन एटम का, तब आप क्या करते हैं? तब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। नाइट्रोजन एटम का मतलब है ओनली 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इट विल बी, ठीक है, 14 इंटू 1, बिकॉज एक ही एटम है, तो इट विल बिकम 14U। सो दिस इज द डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, इसको दिमाग में रखिएगा कि आपसे मॉलिक्यूल या गैस का पूछा जाएगा तो आप कंबाइंड फॉर्म में इसका लिखेंगे, ठीक है, गैसेस का। और जो डायटॉमिक होती हैं, ठीक है, ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं ये मालूम होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल या गैस में ये इसी फॉर्म में पाई जाती है। इसलिए ऐसे ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पूछा जाएगा O2, सबके लिए नहीं है, ठीक है, और एक सिंगल एटम तो ये। नाउ लेट्स कम टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप निकालेंगे Mr इज इक्वल टू, कैल्शियम के कितने एटम है? 1, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 1 एटम है ऑक्सीजन, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, क्योंकि इसके 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए, तो एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 इंटू 1, 40 हो गया, प्लस एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 प्लस 12 प्लस 60 48, ठीक है। अब आप इनका सम टोटल कर लीजिए, तो इट विल बिकम 100U। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, यू हैव टू टेक द सम टोटल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास आए, मोलर मास आए या फिर फॉर्मूला यूनिट मास आए, सेम तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला यूनिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, अब बच्चे कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, आप लोग सोचेंगे कि अब मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला यूनिट मास का क्या करना है? फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, बट दैट इज यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड। वर्ड जो यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड, तो फिर से हम करते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इंटू 1, क्योंकि एक एटम है, प्लस मास ऑफ क्लोरीन इंटू 1, ठीक है। तो सोडियम का होता है 23 इंटू 1 प्लस 35.5, तो 23 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये हो गया 8, 58.5। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। तो मेथड सेम है, सबका एटॉमिक मास को हमें करना है, सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो आप ये नोट्स अपने पास रखिएगा, बहुत ब्रीफ नोट्स हैं, थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस न्यूमेरिकल आपको सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और कुछ एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सोल्व सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ। अब मॉलिक्यूलर मास आए, मोलर मास आए, फॉर्मूला यूनिट मास आए, सेम तरीके से कैलकुलेट करना है, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। ऑल 3 आर वन इन द सेम थिंग। अब ये कुछ प्रैक्टिस करा रही हूँ, डिफरेंट टाइप के मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर रख लिए हैं ताकि आपको हर तरह के मॉलिक्यूलर मास निकालने आ जाए। सिंपल एलिमेंट्स के आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैस और एटम का मैंने आपको डिफरेंस बताई दिया, जो डायटॉमिक गैसेज होती हैं या मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो हमें को कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा, ठीक है। तो AR यानी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इंटू 1 एटम है, प्लस AR ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इंटू 1 प्लस AR ऑफ कार्बन इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के AR ऑफ O इंटू 3, ठीक है। सोडियम का होता है 23 इंटू 1, 23 हो गया, हाइड्रोजन का
1 होता है एटॉमिक मास, ठीक है, हमने 1 से मल्टीप्लाई करा 1, देन कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 12, 1, 23, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। और साथ में हमारा हो गया ऑक्सीजन के 16 होता है, तो 16 इंटू 3, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दैट विल बी 80 यूनिफाइड मास, दिस इज द यूनिट, ठीक है। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, क्योंकि 1 एटम है इंटू 1। अब मैं डायरेक्ट प्लेस कर देती हूँ, आप ऐसे फॉर्मूला प्लेस करके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि अब आपको ये ऐसे करना आ जाए, ठीक है। तो कैल्शियम के 1 एटम है, 40 इसका एटॉमिक मास होता है, प्लस ना ये जो ब्रैकेट होता है ना स्टूडेंट्स, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। ये जितने भी एटम्स ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन सबके लिए कॉमन होता है। तो अब ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 इज कॉमन फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज फॉर ऑक्सीजन। तो अब नाइट्रोजन के कितने एटम हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अंदर तो 1 है क्योंकि नीचे कुछ नंबर नहीं है, उसका मतलब 1 होता है, और बाहर कितने हैं 2। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2, प्लस अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं 3 और बाहर कितने हैं 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर के एटम और ब्रैकेट से जो बाहर के एटम होते हैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 6, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 प्लस 28 प्लस 36 और 96, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इसे टोटल कर लीजिए, तो ये हमारा टोटल हो गया 4 1/10 और 164 U। दिस इज द आयरन पे आते हैं। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर। ये जो डॉट होती है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 6 प्रेजेंट हैं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्ट, ये सॉल्ट के ही पार्ट होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ सॉल्ट्स ऐसी होती हैं जो हाइड्रस होती है, हाइड्रस मतलब थोड़ी सी वेट होती हैं, तो उनके अंदर वाटर मॉइस्चर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उनके फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस टाइप की सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो इसके जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी इसके साथ ऐड ऑन करेंगे। तो लेट्स सी, आयरन का हमारे को निकालना है Mr, तो हो गया आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, एक एटम है 56 इंटू 1, सल्फर का 32 इंटू 1 एक एटम है, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस वाटर का एटॉमिक मास अगर आप टोटल अलग से निकालें तो मैं आपको यहाँ पर निकाल कर बता देती हूँ। वाटर का होता है, हाइड्रोजन की हो गई 2 प्लस 16, तो 18 U होता है वाटर का। तो और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6, तो हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पर निकाल के अलग से कर सकते हैं, 6 इंटू 18। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो मेरे हिसाब से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी 56 प्लस 32, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। उसके बाद 16 4 जा 4 और उसके बाद 2 64 और ये हो गया 48 और ऊपर 6 और 4 108, ठीक है। और उसके बाद आप इसका टोटल कर लीजिए। तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर आप 10 20 0, ठीक है, और 2 पर 2 और 5 11 11 और 5 16 6 1 ऊपर और ये हो गया 260 U। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ
टोटलिंग में मिस्टेक ना हो, आई होप नो मिस्टेक विल बी देयर। फिर भी मैं एक रीचेक कर लेती हूँ, होना नहीं चाहिए टोटलिंग में, ठीक है। तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया, 8 to 10 4 20 2 ऊपर गया 2 और 5 5 10 16 1 ऊपर गया 216, ठीक है। अब ऐसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज Mr हमारे को निकालना है। तो जो मैंने आपको कुछ कॉमन एटॉमिक मासेस बताए थे वो तो आप लर्न कर लीजिएगा, पर जो अगर हायर आते हैं जैसे आयरन का, कैल्शियम का, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के आ जाते हैं तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो अब आप कहाँ तक करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कॉमन जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब के जो मैंने आपको बताए थे ये आप लर्न कर लीजिएगा। और हो सकता है माइट भी वो भी गिवन हो आपको एग्जाम में, वो आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, बट अपनी तरफ से आप मार्क्स दे रहे। तो इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड टू कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स। तो मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, ऑल फॉर्मूला यूनिट मास, ऑल 3 आर सेम। तो हम इसकी कैलकुलेट कर रहे थे Mr। तो पोटेशियम का होता है 39 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16। 2000 बार आप करेंगे तो अपने आप लोग को इसका मतलब करना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे हमारा अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत वाली, कोई प्रॉब्लम वाली कोई सिचुएशन है, ठीक है ना। 9 2 18 1 ऊपर 3 2 6 18 6 78 प्लस 12 प्लस 6 18 1 ऊपर 3 48। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 10 18 1 ऊपर और 9 10 13 138 U. So this is how you can calculate. So this is the answer for this, this is the answer for this, this is the answer for this and this is the answer for this. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, जो हमारी बुक है उसके अंदर बहुत सारे गिवन है, तो आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करिए। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और वैल्यूज़ करेक्ट पुट करनी है, बस आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स करेक्ट कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने हर टाइप के आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें है मोल का कॉन्सेप्ट। मोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप तक बात मेरी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पहुँचे। अब एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आप लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, सपोजिंगली पल्सेस कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कर रहे हैं या राइस कर रहे हैं, कोई भी आप ग्रोसर के पास जाते हैं तो आप परचेज करते हैं, तो आपको एक वेट फॉर्म में मिलती है। 1 kg का पैकेट, 5 kg का पैकेट, 10 kg का पैकेट, ठीक है, वेट फॉर्म में मिलती है। तो वो जो वे करके रखा जाता है तो वो किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करके वे किया जाता होगा ना। अगर 5 kg का वो पैकेट बना है या आप अपने सामने वे करा रहे हैं तो उसे कंपेयर किया जाता है एक 5 kg के मास के साथ, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको, जितना वो 5 kg का मास है उसके इक्विवेलेंट वो वे करके हम चीज़ों को लाते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है वे करके, दूसरा मेथड होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में, जैसे 1 दर्जन बनानाज हो गए, आपके ऑरेंजेस हो गए, कभी कभी कोई एप्पल्स भी दर्जन के हिसाब से देता है, मैंगोज भी होते हैं। तो हर शॉपकीपर का अपना वो होता है। तो 1 दर्जन के अंदर कितने होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। या फिर हम नंबर्स में खरीदते हैं, परचेज करते हैं। और तीसरा मेथड होता है वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मिल्क लेने जा रहे हैं लीटर्स में, ठीक है, और गैसेस होती हैं जो सिलेंडर के अंदर फिल की जाती है, वो भी लीटर्स में फिल की जाती हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को हमें परचेज करने के, ठीक है। हम मार्केट में जाते हैं, भाई हमारे को ये चीज़ इस तरीके से, तो इधर इन केस ऑफ मास, इधर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इधर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब जब बात आती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की, उनका क्या किया जाए। अब मेरे को मालूम करना है कि इस कंटेनर के अंदर इतने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हम काउंट थोड़ी ना करेंगे कि इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इतने नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो हम काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ा, हमारे को एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड दैट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ऑस्वाल्ड। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ऑस्वाल्ड। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर हमारे को एटम्स, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को कंसिडर करना है उनके मास के अकॉर्डिंग, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या एक यूनिट लेकर चलें, बेस क्या लेकर चलें। तो उन्होंने वो यूनिट लिया मोल, एंड द यूनिट इज कॉल्ड मोल।
तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लिया गया दैट वाज इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, सबसे पहला था इन टर्म्स ऑफ मास। पहले इसकी बात करते हैं। अगर हमारे को मालूम करना है कि एक कंटेनर के अंदर कितना ऑक्सीजन का मास है, कितना हाइड्रोजन का मास है, कितना उसका मास है, एक स्पेसिफिक उसके अंदर वाटर का कितना मास है, तो हम उसको क्या बेस लिया, हमने मोल का बेस लिया, ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर तो इतना ऑक्सीजन इतना पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इतना हाइड्रोजन बन रहा है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया, मोल्स का कॉन्सेप्ट लिया। अब हम मास कैसे करें, उसको कैसे उसके इक्विवेलेंट करें, तो मास के लिए उन्होंने जो कंसिडर किया क्राइटेरिया दैट 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास, अगर एटम है तो, और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। इसके इक्विवेलेंट इसको कंसीडर किया गया, ठीक है। यानी अगर हमारे को 1 मोल ऑफ वाटर मालूम करने हैं, अब मैं आपसे कह रही हूँ 1 मोल ऑफ वाटर का कितना मास होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 × 1 प्लस 16 × 1, तो इट बिकम्स 18 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका 1 मोल ऑफ वाटर का मास निकाला, ठीक है। तो अब अगर हमारे को ऑक्सीजन गैस का निकालना है, तो ऑक्सीजन गैस का कितना होगा, 16 × 2 32 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का निकालना है तो ओनली 16 × 1, क्योंकि एक एटम है, तो इट विल बी 16 ग्राम। तो जब हमारे को इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ा, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि उसका मास बताइए, तो आपको 1 मोल का मास कितना होगा, जितना उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, और चाहे वो एक कंपाउंड हो, जैसे कि वाटर। क्लियर। अब बात है इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे कंसीडर किया गया, 1 मोल, जैसे 1 दर्जन के अंदर कितने, अब आप ऑरेंजेस लीजिए, बनाना लीजिए, कुछ भी लीजिए, 12 के 1 दर्जन के अंदर हमेशा 12 नंबर्स ही रहेंगे। आप ऑरेंज उठा लेंगे तब भी आपको 12 नंबर्स मिलेंगे ऑफ ऑरेंजेस मिलेंगे, अगर आप बनाना उठा लेते हैं तब भी आपको 12 नंबर्स ऑफ बनाना मिलेंगे, तो नंबर चेंज नहीं होता। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस के केस में होता है कि वहां पर 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर की एक परफेक्ट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इतने हैं। 1 मोल ऑफ अब 2 मोल्स में कितने हैं, उसे डबल कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हैं, इतने नंबर्स हैं, मतलब इसके नंबर्स नहीं चेंज होंगे, नंबर्स वही रहेंगे, 1 मोल की वैल्यू, पर अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए तो हम उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मैं जैसे कह रही हूँ 2 मोल्स ऑफ वाटर में कितने होंगे, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 3 मोल्स ऑफ वाटर में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 3 दर्जन 4 दर्जन क्या होगा, आप उतने टाइम उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ऐसे ही इसका एक फिक्स 1 मोल की वैल्यू फिक्स है कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस प्रेजेंट होंगे। दिस नंबर विल नॉट चेंज एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। थर्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कभी कभी एनटीएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है। 1 मोल इज इक्वल टू 24 लीटर्स के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं करेंगे, बट आपको एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो आपके सिलेबस में जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 कॉन्सेप्ट है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मास। अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पे, डिफाइन करने के लिए आ जाती है। वैसे तो देखा जाए तो 3 डेफिनेशन निकल सकती है, पर वॉल्यूम आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसकी नहीं बता रही हूँ। इन दोनों के टर्म्स में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। आपको जो भी लगे इसमें से आसान आप लिख सकते हैं। सेकंड वन इज ईजियर, सबको आसान लगेगी क्योंकि आपको ये नंबर तो वैसे भी लर्न करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मोल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस
विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जितना उसके 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन एटम से कंपेयर करके हम निकालते हैं। 12 ग्राम याद हो गया, तो हमने उसका एटॉमिक मास निकालते हैं ना, तो उसके इक्विवेलेंट होता है एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। ठीक है। नाउ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.022, यानी कि 1 मोल इसके बराबर है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। आप 1 मोल इसके बराबर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सी भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इनके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, मोल के, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके इन 3 फॉर्मूलों के आसपास ही घूमेंगे। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं mr से। फिर रिपीट कर रही हूँ, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, सेम थिंग। मोलर मास mr से। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास यानी कि ग्राम में दिया हुआ है, एटम या मॉलिक्यूल या आयन का कुछ भी, तो आप मास कैसे पता चलेगा? मास दिया हुआ है, ग्राम्स में यूनिट होता है, मास का यूनिट ग्राम होता है, ग्राम में दिया हुआ है, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम एटम्स के लिए भी यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी यूज करते हैं, और आयन के लिए भी यूज करते हैं। हो सकता है आपको वर्ड पार्टिकल ना यूज करके एटम, आयन या मॉलिक्यूल दिया हो क्वेश्चन में, तो भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। दिस शुड बी लर्नड। ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों में से एक चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगी। और यहां पर जरूरी नहीं है, फिर से रिपीट कर रही हूं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर शफल कर दिया, नया कुछ नहीं आया है यहाँ पर। तो अगर हम आपको, मैं वही चीज़ कह रही हूँ ना कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। अब अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ना दिए जाए, मास कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए। ठीक है, या मास दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू आउट इन दोस केसेस। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो इसके लिए मैंने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं हर टाइप के, उसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में तीनों में ग्राम दिया हुआ है। अब मैंने ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लिए ताकि आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स, तो क्वेश्चन में अगर ग्राम में दे रखा है मतलब मास दे रखा है, दिस इज गिवन। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स, तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब यहां पर 2 डिफरेंट चीजें देखिएगा। यहां पर वर्ड यूज किया गया ऑक्सीजन गैस, और यहां पर यूज किया गया ऑक्सीजन एटम। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले अपने स्लाइड में अभी बता चुकी हूँ कि अगर गैस आता है तो हम, क्योंकि ऑक्सीजन डायटॉमिक होती है, तो हम O2 की फॉर्म में इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एज अ सिंगल एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास इसका कितना है? 12 गिवन है क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास क्योंकि गैस का है तो एक एटम का होता है 16, और क्योंकि O2 हम लिखेंगे, गैस हो या मॉलिक्यूल हो, तो हम इसको डायटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2, तो इट बिकम्स 12 अपॉन 32 एंड इट्स आंसर विल बी 375 मोल। MOL, मोल इज द यूनिट, इस यहाँ से E रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सेकेंड है, अब हमने यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों, इट बिकम्स एटम। तो द नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास 12 ही है,
16 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कट कर सकते हैं, 2 6 तो ये हो जाएगा 0.75 मोल, ठीक है। थर्ड केस में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले इसका पूरा मोलर मास निकालना होगा। आप चाहे तो अलग से भी निकाल सकते हैं, हम अलग से निकाल लेते हैं। mR ऑफ CO2 इज इक्वल टू कार्बन का 12, 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2, 16, 32, तो ये हो जाता है 44, ठीक है, U। तो अब हम इसको प्लेस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मास कितना दिया हुआ है 22 और इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 44, तो ये 1/2 तो 0.5 मोल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो अगर क्वेश्चन में मास दे रखा है तब हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आइए अब आगे की ओर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स आई हैव ब्रॉट यू फॉर यू। नाउ द सेकंड इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमारे को मास नहीं दिया हुआ, तो वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे दिया, इतनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे ये पूरा ही क्रॉस हो गया, तो इट बिकम्स 1/2, तो इट बिकम्स 0.5 मोल, ठीक है। कैलकुलेट द मास। अब हमारे को करना है मास कैलकुलेट। अब अगर मास कैलकुलेट करना आ जाए, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम इस केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो पर यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है तो हमारे को हमको फॉर्मूला थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स मैं भी पिक करती हूँ। पहले मैं इससे मास कैसे कैलकुलेट करना है ये आप देखिए। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू mR, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 1, और क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे 14। तो हमारा मास हो जाएगा 14 ग्राम, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो इसका हमारे को क्या निकालना है, मास। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 इंटू 4 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 4, और इसका मास कितना होता है हमारा 27, तो इट बिकम्स 108 ग्राम। सो दिस इज हाउ यू कैन शफल दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो आप मास इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास निकालना, यू नो हाउ टू कैलकुलेट। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोलर मास हार्डली कैलकुलेट करने के लिए आएगा, आपको जो यूजुअली आएंगे यही चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आएंगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जाम्पल्स गिवन है, हमारी बुक में काफ़ी एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना। ये आपको मास कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना। कि आपको मास कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने, मास गिवन है। तो देयर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्फर S8। एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स होते हैं सल्फर के, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या दे रखा है, मास इज गिवन, सल्फर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। सल्फर के एक एटम के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम होते हैं, यानी कि अगर एक एटम का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 32, तो 8 का कितना हो गया 32 इंटू 8, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास दैट इज 16 गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू 8, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
ठीक है, इसको इससे डिवाइड करा तो 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हो जाता है। तो दिस इज द आंसर। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ही फॉर्मूले हैं जो आपको शफल करके आपको सॉल्व आउट करने हैं। तो मास गिवन है, आप इसी फॉर्मूले को इलैबोरेट कर रहे हैं। आप ये देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर है इसी को, तो आपको बेसिकली लर्न कौन से करने हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं। तो ये तो आप वहाँ पर भी शफल कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वहीं से मैंने ये डिराइव किया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज द ईजिएस्ट मेथड। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रही हूँ जहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है मास का। ओके स्टूडेंट, देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स का, लास्ट एक और दे रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है NTSC में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपके वैसे भी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कंपैरिजन करने के लिए आता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 सब्सटेंसेस के कंपेयर करने के लिए आ जाते हैं। तो अब एक का आपको मास दे रखा है, सिमिलर मास भी हो सकता है, डिफरेंट मास भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेम मास के साथ आपको उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यही वाला फॉर्मूला मैंने आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ। पार्टिकल वर्ड, मॉलिक्यूल, एटम, आयन सब एक ही चीज़ होगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन में पार्टिकल गिवन हो तब भी, आयन गिवन हो, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी गिवन हो, ठीक है, सेम थिंग है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये तो मैंने खैर यहाँ पर शफल कराई है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए और 1 ग्राम मीथेन के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मास गिवन है 1, ठीक है 1, और नीचे हमारे को क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हम 2 लेंगे बिकॉज H2। ठीक है, और यहाँ पर हम मीथेन का कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ मीथेन का कैसे निकाला। Mr, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, बिकॉज 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4, तो ये हो गया हमारा 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका मॉलिक्यूलर मास प्लेस कर दिया इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की आपको वैल्यू पता ही है, 6.022 × 10⁻23, ये हमने प्लेस कर दी। तो यहाँ से 0.5, और वैसे भी आप इसको से कट करके कर सकते हैं सॉल्व, तो इट बिकम्स 3.011 × 10⁻23। और इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का। आप उस केस में क्या कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर को कॉमन ले लीजिए। अब एवोगैड्रोस नंबर अगर आपका कॉमन आ गया तो आपका सॉल्यूशन जो है सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देखने हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स मोर है, कम है, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जैसे यहाँ पर मोर नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया, तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए तो यू कैन इजीली टेल। तो आप सिंपली आप इसको इनटू भी करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका देती हूँ, 1/2 है तो इट बिकम्स 0.5, तो 0.5 × 6.022 × 10⁻23। तो आप इसको यहाँ पर दोनों के लिए ये जो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है ये कॉमन ले सकते हैं। आप सिंपली बस इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, और इनटू करके आप ये भी कर सकते हैं। आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ईजियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, और ये भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड यू कैन टेल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंगली टू इट। आई होप आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट मोल का समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ईजीएस्ट वेज में आपको बताया है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैंने NCERT के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पिक कर लिए। ठीक है, और कोई भी क्वायरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यू विल गेट द रिप्लाई अकॉर्डिंगली। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर, आई विल बी सून बैक विद माई न्यू वीडियो। बाय बाय।